इस्लाम की तारीख में कई ऐसे वाक़यात दर्ज हैं जो इंसानी अक्ल और तजुर्बे से परे होते हैं, मगर अल्लाह की कुदरत और करिश्मे के सामने कोई चीज नामुमकिन नहीं। ऐसे ही एक वाक़ये का तज़किरा है जब एक मुसलमान को दुश्मनों ने जहाज से उठाकर समुद्र में फेंक दिया, ये सोचते हुए कि अब उसका कोई बचने का रास्ता नहीं, मगर अल्लाह की रहमत ऐसी बरसी कि उसकी जिंदगी में एक करिश्मा नमूदार हुआ, जिसने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि दुश्मनों के दिलों पर अल्लाह की कुदरत का खौफ तारी कर दिया। ऐसे में इसी तरह का वाक़या आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। एक समुद्री जहाज पर कई ताज़ेर और भारी तिजारती सामान लदा हुआ था। सफर का आगाज तो आराम से हुआ, मगर समंदर की गहराइयों में अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। जहाज हिचकोले खाने लगा और मालूम होने लगा कि ये बस अब डूबने ही वाला है। हालात इस कदर खराब हो गए कि सबकी जान खतरे में आ गई। ऐसे में जहाज के कप्तान ने सबके सामने एक तजवीज पेश की। उसने कहा, देखिए, हमारे जहाज पर बोझ बहुत ज्यादा हो चुका है और अगर हम इसे कम नहीं करेंगे तो जहाज का डूबना तय है। हमारी जानें इस माल दौलत से ज्यादा कीमती हैं, इसलिए हमें कुछ सामान समंदर में फेंकना होगा ताकि जहाज हल्का हो और हम सब अपनी जानें बचा सकें। जब कप्तान ने अपनी तजवीज सबके सामने रखी तो ताजिरों ने इत्तेफाक किया कि वाकई जहाज का बोझ हल्का करना जरूरी है, लेकिन बात यह आई कि किसका सामान समंदर में फेंका जाए। सबने कहा कि एक नया ताजिर जो अभी इस सफर में शरीक हुआ है, उसके पास काफी सामान है और अगर उसी का सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज का बोझ काफी हल्का हो जाएगा और हम सबकी जानें बच जाएंगी। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन उस नए ताजिर ने खामोशी तोड़ी और कहा, क्यों मेरे अकेले का सामान फेंका जाएगा? अगर मुसीबत सब पर है तो नुकसान भी सब पर तकसीम होना चाहिए। हर एक ताजिर अपना थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में डाल दे ताकि नुकसान सब पर बराबर हो और हम सब अपनी जानें भी बचा सकें। लेकिन जब उस नए ताजिर ने इंसाफ की बात की तो बाकी सौदागरों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। सबने मिलकर उससे झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन ताजिरों ने एक राय होकर उस नए सौदागर को उसके सामान समेत उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। अब वो ताजिर समंदर में फेंक दिया गया था। वो काफी देर तक समंदर की लहरों से जूझता रहा, लेकिन आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि समंदर की लहरों ने उसे एक वीरान और अनजान जजीरे के किनारे पर लाकर छोड़ दिया था। चारों तरफ न कोई आदमी था और न ही कोई बस्ती, बस दूर दूर तक एक छोटा सा जंगल और हर तरफ पानी ही पानी था। वो ताजिर बड़ी मुश्किल से उठ पाया। उसकी सांसें थमने सी लगी थीं। चलते चलते जब थक गया तो घुटनों के बल गिरकर फरियाद करने लगा, या अल्लाह, इस मुश्किल हालात में मेरी जान बचा ले, मेरी मदद फरमा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उस वीराने में ताजिर ने दरख्तों के फल खाकर और कभी कभी खरगोश का शिकार करके अपना गुजारा किया। अल्लाह ताला की रहमत से उसे वहां एक मीठी नदी भी मिल गई जिससे वो अपनी प्यास बुझा लेता। रात की सर्दी और दिन की शिद्दत वाली गर्मी से बचने के लिए उसने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि उसमें रहकर वो खुद को ठंडी और गर्मी से बचा सके। एक दिन ऐसा हुआ जैसे कहते हैं, गरीबी में आटा गीला हो गया। ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना पका रहा था। उसी वक्त आग उसकी लकड़ी की झोपड़ी में लग गई। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। ताजिर हसरत भरी निगाहों से सब कुछ जलता हुआ देखता रहा और आखिरकार जब कुछ न बचा तो वह जमीन पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही ये सब हो रहा है? सारी मुश्किलें, सारी आजमाइशें मुझ पर ही क्यों आ रही हैं? हम इंसान भी अक्सर यही सवाल करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरी जिंदगी में ही इतनी मुश्किलें हैं? वो ताजिर भी उसी तरह अल्लाह से गिला करने लगा, या अल्लाह, पहले तो मुझे बेगुनाही में समंदर में फेंक दिया गया। अब जब मैंने अपनी मेहनत से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, तूने उसे भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं इस अजनबी जगह पर अकेला हूं, तन्हा हूं। क्यों ये आफतें मुझ पर आ रही हैं? शिकायतों के बोझ तले दबा ताजिर भूखा प्यासा ही गम में डूब कर सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज मंजर उसका इंतजार कर रहा था। जब वह ताजिर सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज आ चुका है। उसने कुछ लोगों को देखा जो उसकी मदद करने आए थे। उन्हें देखकर वह हैरान तो था, लेकिन उससे ज्यादा खुश भी था, क्योंकि उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसकी जिंदगी उसे वापस मिल गई हो। वह फौरन उस जहाज पर सवार हो गया,
खुशी और शिद्दत से ताजिर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जान बच गई है और ये लोग उसे इस वीरान और अनजान जगह से कैसे ढूंढ कर ले जा रहे हैं। सफर के दौरान ताजिर ने जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात तो बताओ, आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तुमने मुझे इस जगह से कैसे ढूंढ लिया? ये तो बिल्कुल अनजान और वीरान जजीरा है। ताजिर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने दूर से धुआं उठता हुआ देखा था। हमें लगा कि कोई शख्स मुसीबत में है और हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। समंदर में अक्सर जब लोग मुसीबत में होते हैं तो आग जलाकर धुएं से इशारा करते हैं। हमें ऐसा ही लगा कि यहाँ किसी ने आग जलाई है और उसी धुएं को देखकर हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पहुंचे। यह सुनकर ताजिर बेहद खुश हुआ और फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। जब जहाज पर सवार लोगों ने उससे पूछा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, तो ताजिर ने उन्हें अपनी पूरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि कैसे नाजायज तरीके से उन सौदागरों ने उसे जहाज से उठाकर समंदर में फेंक दिया था और उसका सारा सामान भी फेंक दिया गया था। यह सुनकर वह लोग जो उसे बचाने आए थे बोले, तुम उसी जहाज की बात कर रहे हो? तो सुनो, वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। समंदर के लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया, सारा सामान लूट लिया और सभी ताजिरों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। अल्लाह का करम है कि तुम अकेले ही बच गए हो। यह सुनते ही ताजिर की आंखों से आंसू बह निकले। वह ज़ारो-ख्तार रोने लगा और सजदे में गिर गया। वह अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाकर कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतरीन ही करता है। बस हम ही नादान हैं जो बेसब्री दिखाते हैं। हमारे अंदर सब्र की कमी होती है। बाद में ही समझ में आता है कि अल्लाह, तेरा फैसला बिल्कुल सही था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कभी आपके हालात बिगड़ जाएं तो घबराएं नहीं, खौफजदा ना हो। यकीन रखें कि अल्लाह की हर चीज में हिकमत होती है। जब आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए या आपकी झोपड़ी जल जाए, तो जान लें कि अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर ही कर रहा है। बस सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर सोचने का मौका मिलता है कि जिंदगी में हमें कितनी मुसीबतें आती हैं। जैसे उस ताजिर के साथ हुआ, जब उसे समुद्र में फेंका गया और उसकी झोपड़ी जल गई, तब उसने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर एक जहाज आ गया उसकी मदद के लिए। इससे हमें यह समझ में आता है कि कभी कभी हम मुश्किल वक्त में होते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल में अल्लाह हमारे लिए हमेशा कुछ बेहतर सोचता है। ताजिर ने जब अपनी कहानी सुनाई तो हमें पता चलता है कि उसके जैसे ही हम भी अपने हालात पर शिकायत करने लगते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हर चीज में एक वजह होती है। तो दोस्तों, जब कभी हालात खराब हों तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे साथ है और वो हमें सही रास्ता दिखाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हमारे भले के लिए ही था। इसलिए जब आप मुश्किलों का सामना करें तो खुद पर भरोसा रखें और ये याद रखें कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। हमारी जिंदगी में हर एक चीज एक मकसद के लिए होती है। आपने आज की वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।